हेलो फ्रेंड्स, स्वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित वीडियोस को मिस कर दिया है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्रवचन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रवचन शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पर, प्र, प्रव या फिर पर। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? वचन है, और वचन में प्र जो है क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। तो यहाँ प्र जो है वह क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आकर्षण शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अ, आ, अक या फिर आक। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? कर्षण है, और कर्षण में क्या लगा है? आ उपसर्ग लगने से क्या बन गया है? आकर्षण बन गया है। अगला है, घटती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो घटती शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ती, तटी, घट या फिर ई। तो यहाँ घटती शब्द में ती क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। अगला है, अतिथि शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ अतिथि शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है हमें यह बताना है। तो अति, अ, अत या फिर आ। तो यहाँ मूल शब्द क्या है? तिथि। तिथि में क्या लगा है? तो तिथि में अ उपसर्ग लगने से क्या बन गया है? अतिथि बन गया है। अगला है, गैर कानूनी शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जो गैर कानूनी शब्द दिया है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ग, गैर, गे या फिर गैर। तो गैर, यहाँ मूल गैर कानूनी शब्द में कानूनी मूल जो शब्द है वह है कानूनी, और कानूनी में क्या उपसर्ग लगा है? तो गैर उपसर्ग लगने से क्या बन गया है? गैर कानूनी बन गया है। अगला है, देहाती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ देहाती शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो हाथी, आती, देहा और देह। तो देहाती में आती क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। अगला है, जहरीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जहरीला शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो जह, जहर, रीला और ईला। तो जहरीला शब्द में ईला प्रत्यय लगा है। अगला है, नौकरानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ नौकरानी जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? आनी, रानी, नौका और नौकर। तो नौकरानी में कौन सा प्रत्यय लगा है? आनी प्रत्यय जुड़ा है। अगला है, अधमरा शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ क्या शब्द दिया गया है? अधमरा। अब अधमरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि, अ, अध या फिर आ। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? मरा है, और मरा में क्या लगा है? अध उपसर्ग लगने से क्या बन गया है? अध मरा बन गया है। अगला है, संतोष शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संतोष शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सन, स, सम और स। तो सम प्लस तोष, तो क्या बन गया? संतोष। तो यहाँ सम उपसर्ग लगा है। अगला है, मच्छरदानी शब्द का प्रत्यय बताइए। अब यहाँ मच्छरदानी जो शब्द है उसमें क्या प्रत्यय लगा है? अनि, या, अन या फिर दानी।
तो मच्छर जो है वह मूल शब्द है और मच्छर में क्या जुड़ गया, दानी जुड़ने से क्या बन गया, मच्छरदानी बन गया। अगला है सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधानी जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है वो बताना है, नी, धानी, ई या फिर आनी। तो सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, सावधानी शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। अगला है चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो यहाँ इया, ई, कार, कर, वान, आड़ी, त्व और तर। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है, चर्म और कार। तो यहाँ कार क्या है, प्रत्यय है, चर्म प्लस कार तो क्या बन गया, चर्मकार। और यहाँ मूल शब्द है प्रभा, प्रभा में क्या जुड़ गया, कर जुड़ने से क्या बन गया, प्रभाकर। तो कार और कर प्रत्यय निहित है। अगला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो स, सम, सन या सम्स। तो संस्कार शब्द में सम्स क्या है, उपसर्ग लगा है, तो सम उपसर्ग है। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अ, क, इक या फिर इक। तो औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा है। 69 शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ अन, उन, उय या उ। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है, हत्तर है और हत्तर में कौन सा उपसर्ग लगा है, उन उपसर्ग लगने से क्या बन गया है, 69 बन गया है। अगला है प्रतिदिन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ प्रतिदिन जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्र, पर, प्रति, प्रत। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है, दिन है और दिन में क्या उपसर्ग लगा है, तो प्रति जो है वह क्या है, उपसर्ग है। अगला है खुश मिजाज शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो खु, ख, खुश या फिर खुश। तो यहाँ मूल शब्द जो है वह क्या है, मिजाज है और मिजाज में क्या उपसर्ग लगा है, खुश जो है वह क्या है, उपसर्ग है। अगला है हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो हेड, है, ह या फिर हेडम। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है, मास्टर है और मास्टर के आगे क्या लगा है, हेड उपसर्ग लगा है। तो यहाँ क्या बन गया, हेड मास्टर बन गया। कौन से शब्द में इक प्रत्यय नहीं है, अब हमें यहाँ यह बताना है कि इन शब्दों में से कौन से शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगा है या एक प्रत्यय नहीं जुड़ा है। जैसे भिक्षुक, दैनिक, यौगिक और पार्श्विक। तो यहाँ भिक्षुक शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगा है, लेकिन अगर हम देखें तो देन प्लस इक दैनिक में लगा है, योग प्लस इक यौगिक में लगा है और पार्श्व प्लस इक पार्श्विक में लगा है इक प्रत्यय। लेकिन भिक्षुक एक ऐसा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। अगला है इला प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है। अब यहाँ हमें बताना है कि इला जो प्रत्यय है वो कौन से शब्द के अंतर्गत नहीं है। जैसे नीला, हठीला, खर्चीला और जहरीला। तो यहाँ जो नीला जो शब्द है उसमें ईला प्रत्यय नहीं है, लेकिन अगर हम देखें हट प्लस ईला तो हठीला, इसमें ईला प्रत्यय है। खर्च प्लस ईला तो खर्चीला में भी ईला प्रत्यय है। जहर प्लस ईला तो जहरीला में भी ईला प्रत्यय जुड़ा है। लेकिन नीला एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है। अगला है कठिनाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कठिनाई शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आई, ई, नाई और कठ। तो कठिनाई जो शब्द है उसमें आई प्रत्यय जुड़ा है।
अगला है दुसाध्य शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो द, दस, दु और दुस। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? साध्य है, और साध्य में दु उपसर्ग जुड़ने से क्या बन गया? दुसाध्य बन गया। अगला प्रश्न है वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो विक, इक, वा या फिर वास। तो वास्तविक जो शब्द है उसमें इक प्रत्यय जुड़ा है। अगला है राजपुताना शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ताना, राजपूत, आना और पुताना। तो राजपुताना जो शब्द है उसमें आना प्रत्यय जुड़ा है। अगला है संवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स, सम, स और स्व। तो सम प्लस क्या बन गया? सम प्लस वाद। तो क्या बन गया? संवाद। अगला है भगोड़ा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भग, भाग, गोड़ा और ओड़ा। तो भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय जुड़ा है। अगला है महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महानता जो शब्द है उसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ता, महान, महा और आनता। महान प्लस ता। तो क्या बन गया? महानता। अगला प्रश्न है खटास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो खटा, खट्टा, आस और टास। तो खटास शब्द में क्या प्रत्यय जुड़ा है? तो खटास शब्द में आस प्रत्यय जुड़ा है। अगला है आंतरिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आंतरिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रक है, रिक है, अंतर है या फिर एक है। तो आंतरिक जो शब्द है उसमें एक प्रत्यय जुड़ा है। अगला है पराभूत शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो पराभूत जो शब्द है उसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प, परा, प्रा और पर। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? भूत है, और भूत में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो परा उपसर्ग जुड़ने से क्या बन गया? पराभूत बन गया। अगला है धूमिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ जो धूमिल शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय बताना है? तो ल, लू, इल, इल। तो धूमिल शब्द में इल प्रत्यय जुड़ा है। अगला है प्रतिद्वंदी शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रतिद्वंदी जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो प्रति, पर, प्र, प्रत। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? द्वंदी है, और द्वंदी में क्या जुड़ गया? प्रति जुड़ने से क्या बन गया? प्रतिद्वंदी बन गया। अगला है व्यक्तित्व शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो व्यक्त, तत्व, व्यक्ति और त्व। तो व्यक्तित्व में त्व प्रत्यय जुड़ा है। अगला है महत्व शब्द में प्रत्यय बताइए। तो महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तत्, तत्, त्व, व। तो महत्व शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ा है। अगला है चिरायु शब्द में उपसर्ग बताइए। अब चिरायु जो शब्द है उसमें हमें क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो वह उपसर्ग कौन सा है? चिर, यु, ची या फिर आयु। तो यहाँ चिरायु शब्द में चिर जो है वह क्या है? उपसर्ग है। अगला है बहाव में प्रत्यय बताइए। अब बहाव जो शब्द है उसमें हमें प्रत्यय बताना है। तो बह है, आव है, आ है और आवा है। तो बहाव जो शब्द है
उसमें क्या है, आव क्या है, प्रत्यय जुड़ा है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय, संबंधवाचक तुदिंत प्रत्यय, गणनावाचक प्रत्यय या सादृश्यवाचक तुदिंत प्रत्यय कहते हैं। तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। अगला है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मीठा, ठास, आस और प्यास। तो मीठा जो शब्द है, मीठा धन क्या जुड़ गया, आस जुड़ने से क्या बन जाता है, मिठास बन जाता है। अगला है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय हमेशा कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ, क्रिया शब्दों के साथ या फिर अवयव के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगला है, सच्चाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ सच्चाई जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, चाई, सच, ई और आई। तो सच्चाई शब्द में आई प्रत्यय जुड़ा है। अगला है, पढ़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो पढ़, ई, पढ़ा और आई। तो पढ़ाई में हमेशा आई प्रत्यय जुड़ा होता है। अगला है, धनवान शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो नवान, वान, धन और न। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है, धन है, और धन में क्या जुड़ गया, वान जुड़ने से क्या बन गया, तो धनवान बन गया। तो यहाँ वान जो है वह क्या है, प्रत्यय है। अगला है, भारतीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो भारतीय शब्द में ईय, तीय, भार और भारत। तो भारतीय जो शब्द है उसमें ईय क्या है, प्रत्यय जुड़ा है। तो भारत प्लस ईय तो क्या बन गया, भारतीय। अगला है, कठिनाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो कठिनाई शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आई, ई, नाई और कठ। तो कठिनाई जो शब्द है, कठिनाई शब्द में आई क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। अगला है, चुनाव में प्रत्यय बताइए। अब यहाँ चुनाव जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है, वी, व, अ और आव। तो चुनाव जो शब्द है उसमें आव जो है वह क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है, विक्रेता शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो विक्रेता जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो व, वी, वक या व्रक। तो मूल जो शब्द है वह क्या है, क्रेता। क्रेता में क्या जुड़ गया, क्या जुड़ा, क्रेता में क्या जुड़ा, तो क्रेता में वी जुड़ने से क्या बन गया, विक्रेता बन गया। अगला प्रश्न है, अवगुण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवगुण जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो अ, आ, औ या अवु। तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है, गुण है, और गुण में अव जुड़ने पर क्या बन गया, तो अवगुण बन गया। अगला है, दक्षिणी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ जो दक्षिणी शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो वणि, ई, दक्ष और इणी। तो दक्षिणी जो शब्द है, दक्षिण प्लस ई जुड़ने से क्या बन गया, दक्षिणी बन गया। अगला प्रश्न है, पछतावा। पछतावा जो शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो पछताना, आवा, पछत या फिर तावा। तो पछतावा जो शब्द है उसमें आवा क्या लगा है, प्रत्यय जुड़ा है। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।